मैं 12वीं क्लास के स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, उनका 4 नवंबर को फिलोसफी का पेपर है, यानी दर्शन शास्त्र का। और ये मेरे पास आपका प्रैक्टिस पेपर है। इसको आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो पेपर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। मेरे पास कोड ए है, कोड यहाँ पर मेरे पास बी है, कोड यहाँ पर मेरे पास सी है और कोड मेरे पास डी है। मैं आपको ए से लेकर डी तक सभी कोड बताने वाला हूँ, सो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पास 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा। हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास सबसे पहले सेक्शन जो यहाँ पर आएगा वो आपके पास सेक्शन ए आएगा, जिसमें आपके पास 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके पास 1 नंबर वाले 15 क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन टाइप भी आ सकते हैं या फिर आपसे पूछा जा सकता है सत्य असत्य में। तो आपको घबराना नहीं है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, भारतीय दर्शन कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है। आपको सत्य असत्य आपको बताना है कि ये सत्य है या फिर असत्य है। क्वेश्चन आपके यानी कि ऑप्शन टाइप भी आ सकते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन छांट कर आपको सही आंसर का आपको चयन करना है। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो यहाँ पर सेक्शन बी आपके पास आएगा, जिसमें आपको यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपको कम शब्द में आपको आंसर देने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 16 से 25 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पास आएंगे, जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि छोटा क्वेश्चन है, जो मांगा गया है क्वेश्चन में वो आपको आंसर में आपको देना है। ये नहीं कि आपको राम कहानी बनाकर लिखनी है। जो प्रश्न में पूछा गया है वही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, किसने मन को टेबुला राजा कहा है। तो ये 1 से 2 लाइन का आंसर है, तो आपको इसके बारे में ही लिखना है। तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 16 से 25, तो आपके 20 नंबर के होंगे। यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करने हैं और क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि आपके पास किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो होंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन तो आपके 30 से 35% क्वेश्चन तो आपके इसी में से आएंगे, जो भी मैं आपको सेट ए बी सी डी करवा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी आपके देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न 26 से 32 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का है। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको वही बात है, आपको कहानी बनाकर नहीं लिखनी है, जो मांगा गया है वही आपको यहाँ पर उत्तर में देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, भारतीय दर्शन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पॉइंट 1 डालकर आपको एक विशेषता लिखनी है, पॉइंट 2 डालकर आपको दूसरी विशेषता लिखनी है। तो जो प्रश्न में पूछा गया है वही आपको आंसर देना है, राम कहानी बनाकर नहीं लिखनी है। तो ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। और ये आपके पास 7 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी आपका जो होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप रामगढ़ित कहानी लिख सकते हो बना बनाकर। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है, तो इसमें आपको बताया गया है कि आपके पास 33 से 36 यानी आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि बड़े क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का जो आपको अंक मिलेगा वो 6 मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर 33, 34, 35, 36 4 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो चारों आपका एक क्वेश्चन आपका यानी कि यहाँ पर 6 अंक का होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और देखिए यहाँ पर आपको अथवा या और लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये करो, अथवा में जो लिखा गया है वो क्वेश्चन आता है आप वो कर सकते हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोनों में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। अगर आप दोनों करोगे तो आपको एक के ही प्रश्न के आपको अंक मिलेंगे। तो ये आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, भगवत गीता के अनुसार सब धर्म की व्याख्या करें, या बना बना कर लिख सकते हैं। अगर आपने महाभारत देखी हुई है तो कृष्ण के बारे में आपको पता ही है, भगवत गीता का उपदेश यहाँ पर कृष्ण ने दिया था, तो वह यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे योग दर्शन में आपका योग दर्शन वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये आपको लिखने हैं। तो ये सेक्शन ए था। अब चलते हैं सेक्शन
बी की तरफ। यहाँ पर कोड बी आ चुका है जैसे आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम वही आपके पास क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा जो कि आपका सत्य असत्य होगा या फिर आपका ऑप्शन टाइप आपके क्वेश्चन होंगे। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में यहाँ पर आपको फिर बताया गया है कि आपके पास फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास 16 से 25 क्वेश्चन आएंगे और ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर टर्म कंडीशन वही है कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और उत्तर आपको 30 शब्दों से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं जैसे कि 16वां 17वां क्वेश्चन यहाँ पर है, धर्म का क्या अर्थ है, आपको सिर्फ इसी के बारे में लिखना है। जैन दर्शन के रचयिता कौन है, 1 लाइन का आंसर है, वही आपको लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में देखिए फिर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन का जो आपको अंक मिलेगा वो 3 मिलेंगे और आपके पास 7 क्वेश्चन आएंगे जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आपको 7 क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ने हैं, जो एग्जामिनर ने पूछा है वही आपको आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ लास्ट में। सेक्शन डी में फिर आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 6 अंक का होगा। जैसे कि 33वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, बौद्ध दर्शन के माध्यम मार्ग की व्याख्या करें। या तो आप ये कर सकते हैं या फिर अथवा वाला आप कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। भगवद गीता वाला क्वेश्चन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा। योग दर्शन वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, ये आपके पक्का आएंगे। पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे और अब के साल भी आएंगे। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, यानी कोड सी की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको कोड सी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। वही बात है, सेक्शन ए में आपके पास 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये आप पढ़ सकते हैं और इनका आंसर आप दे सकते हैं। तो वीडियो रोककर आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी वही आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा और 30 शब्दों से अधिक आंसर आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट में आप आंसर दें। उसके बाद 16वां 17वां 18वां 19 20 21 22 23 24 25 यानी 10 क्वेश्चन है, ये आप पढ़ सकते हैं और इसका आपको आंसर देना है। जैसे कि 24वां क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, ईश्वर की प्रकृति क्या है, तो ये आप दे सकते हैं इसका आंसर बड़े आसान शब्दों में। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में देखिए यहाँ पर फिर आपके पास क्वेश्चन आएंगे 7, यानी कि ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, 3 अंक का। तो 26वां क्वेश्चन दर्शन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। धर्म का क्या अर्थ है बताइए, यानी कि आपको जितना पूछा गया है उसी के बारे में आपको आंसर देना है। उसके बाद 27 28 29 30 31 32 ईश्वर के ज्ञान का स्रोत क्या है, 32वां क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में देखिए आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 6 अंक का होगा और आप इसमें राम कहानी बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि योग दर्शन वाले क्वेश्चन करके जाना, ये पक्का आपको मिलेंगे। वैसे सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करके जाने हैं। अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ, यानी कोड डी की तरफ। तो सबसे पहले वही है आपके पास सेक्शन ए में आपके पास देखिए, सेक्शन ए में आपके पास शॉर्ट आंसर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये पढ़ने हैं और इनके आंसर आपको खुद देने हैं। इसके अलावा ऑप्शन टाइप आएंगे, तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगेगा उसका आपको चयन करना है। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि 23वां क्वेश्चन यहाँ पर है, ईश्वर का विचार क्या है। कितना आसान क्वेश्चन है, यानी कि 2 लाइन का आंसर है और आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा और 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि 26वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, भारतीय दर्शन का स्वरूप बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। न्याय दर्शन का अलौकिक
प्रत्यक्ष क्या है वर्णन कीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पदार्थ का क्या अर्थ है, संक्षेप में बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। ये भी आपके क्वेश्चन है जैसे आप देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। सेक्शन डी में आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का होगा। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैन दर्शन के बारे में पूछा गया है, बौद्ध दर्शन के बारे में पूछा गया है, शैव धर्म के बारे में पूछा गया है, वेदांत दर्शन के बारे में पूछा गया है, महर्षि पतंजलि के बारे में पूछा गया है। योग दर्शन क्वेश्चन पक्का आएंगे, याद करके जाना। दंड वाले क्वेश्चन भी पक्का आएंगे। दंड क्या है, दंड के सिद्धांतों का व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के जाने हैं। तो मैंने आपके सेट ABCD सारे आपको बता दिए हैं, तो अच्छे से तैयारी करके जाना। उम्मीद करूँगा कि आपका पेपर अच्छा जाए और जो भी क्वेश्चन आप याद करके जाओ वही क्वेश्चन आपके पेपर में आए। वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जिनका फिलोसफी का यानी दर्शन शास्त्र का पेपर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।